हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो जैसा कि आप लोगों को वॉरेन बफेट के बारे में तो पता हो गई एंड आप सब ये भी जानते होंगे कि वॉरेन बफेट कितने ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि वॉरेन बफेट हमेशा से ही इतने सक्सेसफुल नहीं थे और आज उनके ऊपर 2000 से भी ज़्यादा बुक लिखी जा चुकी हैं। पर इन हज़ारों बुक में से सारी बुक वर्थ इट नहीं है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे भी जानने वाली बात ये है कि वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट आज इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, ना कि स्पेकुलेशन। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट की वेल्थ मोर देन 94 बिलियन डॉलर्स की है। पर इसमें भी चौंका देने वाली बात यह है कि इन 94 बिलियन डॉलर में से 81 बिलियन डॉलर वॉरेन बफेट ने अपने 65th बर्थडे के बाद कमाई है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम बफेट की सक्सेस को तो उनके इंटेलिजेंस से जज करते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस यहाँ पे एक फैक्टर है, बट यहाँ पे हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते कि वो बंदा पिछले 70 साल से भी ज्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहा है। वॉरेन बफेट ने केवल 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, फिर भी उन्हें मिलियनेयर बनने में 30 साल का टाइम लगा था। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट की स्किल तो इन्वेस्टिंग है, पर उनका सीक्रेट टाइम है। तो अभी के एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि अगर हमें बिलियंस में वेल्थ क्रिएट करनी है तो फिर हमें जल्दी स्टार्ट करना होगा। एंड यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता है कि वो मार्केट को एनालाइज करे, उसके अप्स एंड डाउन्स के ऊपर नज़र रखें एंड देन इन्वेस्ट करे। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम तो होता है पर उनके पास नॉलेज नहीं होती है कि इन्वेस्ट कैसे करना है। एंड ऐसे ही लोगों के लिए वरदान बन के आती है SIP। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के उस मैजिक के बारे में जो आपको एक मिडिल क्लास मैन से सीधा मिलियनेयर बना सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि करोड़पति बनना कितना आसान है, आप बोलोगे बहुत मुश्किल, पर मैं कहता हूँ बहुत आसान है। सिर्फ आपको 2000 पर मंथ की SIP कुछ सालों तक करनी होगी। पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये चीज़ इतनी ही आसान है तो लोग क्यों नहीं कर पाते। तो SIP के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर लोग SIP का सही यूज़ क्यों नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, लीनियर माइंडसेट एंड एक्सपोनेंशियल माइंडसेट। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10 को 10 टाइम्स प्लस करिए तो ये तो आप आसानी से ही बता दोगे कि इसका रिजल्ट 100 होगा, और इसे हम लीनियर माइंडसेट कहते हैं। और ज़्यादातर लोग इसी फॉर्मूला से लाइफ को जीते हैं क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो आई गारंटी कि आप में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट 100 से तो काफ़ी ही ज़्यादा होगा, और इस चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल माइंडसेट कहते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी गेम खेलनी है तो आपको भी अपना माइंडसेट लीनियर्स की जगह एक्सपोनेंशियल माइंडसेट रखना होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको SIP के मैजिक को अच्छी तरह से समझना है तो आपको एक्सपोनेंशियल माइंडसेट को भी समझना होगा। तो शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर ये SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है। तो SIP हम उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट को किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप डिसाइड करते हो कि आपको किसी ABC म्यूचुअल फंड में हर महीने 5000 रुपए की SIP फिक्स कर रही है कि हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से 5000 रुपए ऑटोमेटिकली कट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो देन बस आपको ये चीज़ें सेट कर देनी है एंड ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आप जो भी डेट सेलेक्ट करें, जिस डेट पे आपका पैसा कटना हो, उस डेट में आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी तो वो SIP में इन्वेस्ट होगा। एंड इस चीज़ की कोई पेनल्टी नहीं होती है, सो टेंशन नॉट। एंड अगर आपको ये चीज़ में दिक्कत आ रही है कि आप कौन सी डेट सेलेक्ट करें जिस डेट में आपका पैसा कट होगा, तो आप वो डेट सेलेक्ट करो जिस डेट के 1-2 दिन बाद आपकी सैलरी आती हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है तो आप 3 या 4 तारीख सेट करो ताकि आपके बैंक में पैसा हो ही और आपका पैसा सीमलेसली इन्वेस्ट होता जाए। तो अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ ही सकता है कि ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो, तो इसमें आपको SIP करने की ज़रूरत क्या है। तो अब इस सवाल के जवाब के लिए यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना। तो अब जैसा कि आपको ये बात तो पता होगी ही कि स्टॉक मार्केट का ये बेसिक रूल है कि जब मार्केट डाउन होता है तब आपको ज़्यादा बाय करना है, एंड जब मार्केट पीक पे होता है तब आपको कम बाय करना है एंड सेल ज़्यादा करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बार बार अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। मार्केट क्रैश होता है फिर भी वो सेल नहीं कर पाते हैं और बाय भी नहीं कर पाते हैं। और मान लेते हैं अगर आप मिस नहीं भी कर रहे हो, आपको पता है कब मार्केट क्रैश होगा कब नहीं होगा, तो फिर भी क्या आपके पास बस इतना ही टाइम है कि पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट को एनालाइज करते रहो? क्या आपकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ है नहीं?
पूरा दिन बस इसी टेंशन में रहेंगे कि क्या मार्केट अब डाउन जा रहा है या फिर मार्केट अब जा रहा है। तो इसीलिए ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएं, SIP रोल में आता है। तो अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आई होप सो कि आप भी सीरियस हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके एंड आप भी कहीं ना कहीं SIP करने को सोच रहे हैं। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपको NAV पॉइंट्स मिलते हैं। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5000 पर मंथ की SIP करते हैं और उस म्यूचुअल फंड की NAV 100 है तो आपको 5000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 50 यूनिट्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड की NAV मार्केट के अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो अब इस चीज़ को एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपने ABC म्यूचुअल फंड में 5000 रुपए की मंथली SIP की और उस म्यूचुअल फंड की NAV है 100, तो आपको हर महीने 5000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 50 यूनिट्स मिलेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो NAV भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि बुल रन चल रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो अब म्यूचुअल फंड की NAV 100 की जगह 150 है, तो अब आपको 5000 के बदले सिर्फ और सिर्फ 33.33 यूनिट्स ही मिलेंगे। एंड अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तब NAV भी डाउन होगी। तो अब मानते हैं कि मार्केट क्रैश होता है एंड अब उसकी NAV 100 से घट करके 50 तो हो गई है। तो अब आपको आपके 5000 रुपए के बदले 100 यूनिट मिलेंगे एंड ये है मैजिक ऑफ SIP। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप ऑटोमेटिकली कम शेयर्स को बाय कर रहे होते हो एंड जब मार्केट डाउन हो रहा होता है तब आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा शेयर्स को बाय कर रहे होते हो। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी बढ़िया और अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो भी बढ़िया। एंड ड्यू टू SIP अब आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले कि आप सब कमेंट्स में ये बोलने लगे कि मैंने एक फिक्शनल चीजें बताई है, तो अब इस म्यूचुअल फंड के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। तो JM केयर सेकंड नाम का ये एक म्यूचुअल फंड था जो कि लॉन्च हुआ था 5 मार्च 2008 में एंड उस टाइम पे इसकी NAV थी 10। तो टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड अब 2022 में इस म्यूचुअल फंड की NAV है 10.5। मतलब 13 साल में ये म्यूचुअल फंड केवल और केवल 5.6% ही ग्रो हुआ है। एंड अगर इसकी ग्रोथ को CAGR में देखें तो ये केवल 0.36% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर आसान लैंग्वेज में बात करें तो आपने अगर 2008 में जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब इसमें 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया रहा होता, तो आज 13 साल बाद भी आपके 1 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको 1,05,000 रुपए ही मिलते। एंड इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न आप किसी FD या फिर इवन सिंपल इंटरेस्ट बैंक अकाउंट से भी कमा लिए होते हैं। एंड अगर आप ग्राफ पे सेंसेक्स की लाइन देखें तो आप ये देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड तभी लॉन्च हुआ था जब मार्केट क्रैश पे था, पर ये सब तो कहने वाली बात है। तो अब देखते हैं कि क्या होता अगर आपने इसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख का लमसम की जगह SIP की होती। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में मंथली 1000 रुपए की भी SIP की होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.6 लाख एंड लास्ट में ये अमाउंट ग्रो हो करके 3.24 लाख रुपए हो गया होता। एंड ये है मैजिक ऑफ SIP। ऑल्दो ये अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है पर फिर भी 3.24 लाख रुपए 1.05 लाख रुपए से तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। एंड ऐसा पता है क्यों हुआ? बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, SIP में जब मार्केट डाउन होता है तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाय करते हो एंड जब मार्केट अप जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाय करते हो। और इस चीज़ को हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बट लमसम इन्वेस्टिंग में टाइम डाइवर्सिफिकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि लमसम इन्वेस्टिंग बहुत बेकार होती है। आप लमसम करके SIP वालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, पर तभी जब आपकी टाइमिंग सही हो। सो ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो करते हैं पर वो टाइम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता। तो टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। मतलब जब मार्केट बहुत अपने पीक पे हो तब आपको कम बाय करना है एंड जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको ज़्यादा बाय करना है। एंड इस चीज़ को वॉरेन बफेट के काफ़ी फेमस कोट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बी ग्रेडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रेडी। तो अब बात करते हैं SIP के उन बेनिफिट की जो आपको जानना ही चाहिए। पर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे तो SIP के 3 मेन बेनिफिट होते हैं एंड अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो SIP का पहला और बड़ा बेनिफिट है काम माइंड। सो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अब आप मुझे ये बताओ कि आप पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किस लिए करते हो? ताकि आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओ एंड आप अच्छी लेविश लाइफ जी पाओ। पर जब आप खुद से ही ट्रेडिंग कर रहे हो या स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप उस चीज़ को पूरा दिन एनालाइज करते हो। मार्केट डाउन जा रहा है तो भी आप टेंशन में हो कि आपका पैसा लॉस हो रहा है
एंड मार्केट अप जा रहा है तो भी आप टेंशन में हो कि मुझे और बाय करना चाहिए कि नहीं। एंड अगर आपको भी यही सेम प्रॉब्लम है तो SIP आपको सेव करता है एंड आपके दिमाग को भी ठंडा रखता है, क्योंकि SIP में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। तो मूविंग टुवर्ड इज सेकंड पॉइंट, एंड SIP का दूसरा बेनिफिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अब क्योंकि SIP में आपका पैसा ऑटोमेटिकली ही इन्वेस्ट होता है तो आपका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना ही रहता है। एंड अब SIP का तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जब मार्केट डाउन रहेगा तब आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बाय करोगे एंड मार्केट जब अप रहेगा तब आप ऑटोमेटिकली कम बाय करोगे। एंड द फैक्ट दैट यू डोंट नो, SIP के मैजिक के साथ कंपाउंडिंग की पावर जब मिल जाती है तब एक ऐसा धमाल होता है कि आप माला माल हो जाते हो। और अगर आपको ये जानना है कि कंपाउंडिंग का पावर यूज करके आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। एंड अगर आपको ये जानना है कि अपने 20s में आपको पैसे किस तरह इन्वेस्ट करने चाहिए तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।